ये इस बार क्रिसमस पर जिस तरह के वीडियोस वायरल हुए, पंकज जी भी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, आपको भी लगता है ये शर्मनाक है और इस तरह के लोगों को सीधा उठाकर जेल में डालना चाहिए? अनंत सर, मानक जी, पहले तो मैंने उस प्रकार का कोई वीडियो देखा नहीं। मेरे एल्गोरिदम में उस प्रकार की कोई हैंडल नहीं है जो इस प्रकार के वीडियो हमें शो करे, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी से बचना चाहता हूं। और दूसरी बात, अगर कोई क्रिसमस को लेके, पर्व त्योहार को लेके आपत्तिजनक वीडियो है तो उस पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और उनके साथ वही जो आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, सख्त से सख्त वो की जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए और आइए आज के मुद्दे पर। राहुल गांधी की जासूसी सरकार क्यों करवा रही है? अनंत विजय को क्या लगता है? राहुल गांधी की जासूसी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि राहुल गांधी के वीडियो और फोटो कैसे आ जाते हैं। जब देश प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जब श्रीमान राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी प्रदूषण और बांग्लादेश की समस्या उठा रही है संसद में, तब राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल पर बैठ के स्टाइलिश फोटो खिंचवा रहे हैं। संसद सत्र चल रहा है। दरअसल समस्या ये है, ये समस्या है ही नहीं कि जासूसी हो रही है उनकी। बिहार विधानसभा चुनाव के समय जब वो विदेश गए तो वहां पता नहीं सेल्फी खींचते हुए फोटो उनकी क्यों यहां आ जाती है, तो लोगों को ये लगता है कि अरे यहां तो इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है, नेता विपक्ष वहां सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो दर्द कहीं और का है, निकल कहीं और रहा है मानक जी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जासूसी पे क्या बोलेगी, इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। 1991 मुझे याद आता है, चंद्रशेखर जी पर फालतू आरोप लगा दिए थे कि हरियाणा के 2 कांस्टेबल उनकी राजीव गांधी की जासूसी कर रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल जी उस समय राजनीति में सक्रिय नहीं थे, इसलिए इनको ज्ञान नहीं होगा इस बात का, इसलिए इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। क्योंकि प्रणब मुखर्जी के समय जब ये सक्रिय नहीं थे, प्रणब मुखर्जी की जब बगिंग हो गई थी ऑफिस की और उन्होंने आरोप लगाए थे केंद्रीय मंत्री, तब की भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि भाजपा के सारे स्नूपिंग की सारी जानकारी अतुल लौंडे पाटिल जी को है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और एसपीजी की भी बात हो रही थी, एसपीजी क्यों हटा लिया? मतलब एक के बाद एक मिथ्या प्रचार किया गया। अभी ओरिजिनल एसपीजी एक्ट में क्या था ये बताइए, कोई बताएगा मुझे? मानक जी, ओरिजिनल एसपीजी एक्ट में क्या था और एसपीजी एक्ट किसने बदला? और एसपीजी एक्ट में उनके परिवार वालों को आजीवन सुरक्षा देने का प्राविधान किस सरकार के कार्यकाल में हुआ, फिर किस सरकार ने इसको बदला? जरा इन सब को पढ़ लेना चाहिए। बड़े कायदे से कह दिया गया पेगासस जो है ना, पेगासस जासूसी कर रहा था, आपने टोका। मैं तो उसको और जोर से कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी अपना आईफोन दे देते जो 17 मैक्स प्रो या कोई जो जिन पर बीप आ रहा था कि योर फोन इज हैक्ड, वही वाला दे देते भाई सुप्रीम कोर्ट को, तो इसकी जांच करा लो। प्रशांत भूषण दे देते, जितने लोग थे वो किसने फोन दिया? तो इस तरह सिर्फ आरोप लगा के, और चंद्रशेखर जी के साथ भी यही हुआ। चंद्रशेखर जी तो तुनक मिजाज थे, उन्होंने कहा लो मैं नहीं चलाता सरकार, लो इस्तीफा, राजीव गांधी के मुंह पे इस्तीफा मारा और इस्तीफा दे के सरकार छोड़ के चले गए जासूसी के आरोप में। तो ये सब बेकार की बातें हैं, समय बिताने। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं अनंत विजय आपसे, एक और सवाल पूछता हूं अनंत। अभी आपने सुना देश में या विदेश में राहुल गांधी जो यहां बोलते हैं वही बात अगर विदेश में जाके बोल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई यहां भी वीडियो पे बोलते हैं, वहां भी वीडियो पे बोलते हैं, यहां बोले तो वहां पहुंच जाएगा, वहां बोलेंगे तो यहां पहुंच जाएगा। भाई डिजिटल दुनिया है आजकल अनंत विजय, तो इसमें इतना हो हल्ला क्यों कि विदेश जाके देश विरोधी बयान दे दिया? विदेश जाके देश विरोधी बयान देने की बात नहीं है मानक जी। आप किस आपका ऑडियंस कौन है? मैं आपके चैनल पर पहले भी इस प्रश्न के बारे में बोल चुका हूं कि राहुल गांधी ने जर्मनी में नया कुछ नहीं बोला, नया सिर्फ इतना बोला कि जर्मनी में बोला। है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी जी पर जितने प्रकार के आरोप लगते हैं, अच्छा राहुल जी जासूसी के आरोप लगा दे विपक्ष पे तो उस पर कोई हल्ला नहीं। भी बड़े आसानी से कहा गया कि एक अभी पंकज जी कह रहे थे ना, अरे भाई विदेश में जब जाते हैं तो उनसे न मिलने के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं। 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, भारत सरकार ने कितने पत्र लिखे थे, कितना विरोध जताया था अमेरिका को पत्र लिखकर? कोई बताएगा कांग्रेसी या कांग्रेसी समर्थक मुझे? है किसी के पास इस बात का रिकॉर्ड? और कितने लोगों ने पत्र लिखा था अमेरिका को कि इनका वीजा नहीं दिया जाए, जो सिग्नेटरी थे आजकल वही लोग बहुत बढ़िया। आनंद विजय एक सेकंड, अतुल लौंडे पाटिल बोलिए।
प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था, क्या आपकी सरकार ने कोई एक्शन लिया उस पर? बोलिए अतुल लोंढे पाटिल। अरे उस समय ये उनको राजनीति में नहीं थे, उनको नहीं चीन बोल जाना पाएंगे। ज्यादा, उनको चीन जाना ज्यादा पसंद था। उनको चीन में जाना ज्यादा पसंद था। 18 बार वो चीन में गए जब मुख्यमंत्री थे। यही चीफ और बात एस है जो जयशंकर और सुब्रमण्यम टाइप लोग स्वामी, सुन के आते हैं वही ये करेंगे। नहीं मैं सुनो वो 18 बार गए, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। जैसा आपने भी कह दिया कि बिना बताए चले जाते हैं, ये तो बड़े, सुनिए ना, मैं बीच में बोला नहीं आपके। सॉरी ऐसा है कि राहुल जी बिना बताए चले जाते हैं।